कोरोना वायरस पाकिस्तान में अब तेज़ी से फैल रहा है। टोटल जो केसेस की तादाद है, पॉजिटिव केसेस की तादाद, वो 1,71,000 से तजावुज़ कर चुकी है। अमवात की तादाद जो है 3,382 हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 153 अमवात हुई हैं और टोटल जो केसेस सामने आए हैं पॉजिटिव वो 6,604 हैं, यानी कि 20% केसेस अभी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसे में लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई मौसर इलाज हो वो तलाश करें। डॉक्टर्स भी यकीनन इस पर काम कर रहे हैं और जो प्लाज्मा थेरेपी का इलाज है कोविड-19 पेशेंट्स के लिए, उस पर हुकूमत अपनी राय मुख्तलिफ टाइम पे बदलती रही है। पहले डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने ये कहा था कि ये जो साइंस है इसकी वो इतनी सहल नहीं है और बड़े स्केल पर जो पेंडेमिक है उसको काबू करने में जो प्लाज्मा थेरेपी है वो काम नहीं आ सकती। बाद में 9 जून को उन्होंने खुद ट्वीट किया और ये कहा कि हमने जो क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया था प्लाज्मा थेरेपी का, उससे बड़े अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कहा था कि हम उसका जो साइज़ है उसको बड़ा कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा लिखा था कि कहाँ कहाँ जाकर आप अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। लेकिन एक हफ्ते के बाद दोबारा नेशनल हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री फॉर नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से ये कहा गया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है वो कोरोना वायरस का इलाज में मौसर उसकी कामयाबी नहीं सामने आ रही है, बल्कि इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो दोबारा पोजीशन चेंज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ सर्विसेज की जानिब से। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्लाज्मा थेरेपी का इलाज कितना मौसर साबित हो रहा है। और एक इशू ये भी सामने आ रहा है कि जो डोनर्स हैं वो प्लाज्मा बेच रहे हैं। लेबॉर्ट्रीज भी इस हवाले से इलीगल काम कर रही हैं और ये बड़ी तादाद में पाकिस्तान में बताया जा रहा है हो रहा है और लाखों रुपए का प्लाज्मा जो है बेचा जा रहा है। इस हवाले से कल मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का एक ट्वीट भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि प्लाज्मा इंसानी जिस्म का एक हिस्सा है जिसे बेचना सख्त गुनाह है। बिला मुआवजा अतिया किया जा सकता है, लेकिन इसके ज़रिए पैसे की कमाई करना ये गुनाह है, उससे बचा जाए। ये कल उन्होंने अपने ट्वीट पे भी कहा था। इस पर बात करने के लिए डॉक्टर साकिब अंसारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा बताइएगा कि प्लाज्मा थेरेपी कोविड-19 पेशेंट्स के लिए कितनी मौसर साबित हो रही है और हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस पर अपनी पोजीशन मुसलसल बदलती रही है। हालात क्या है, कितनी मौसर साबित हो रही है ये? बिस्मिल्लाह। देखिए, बिकॉज ज़्यादातर सूबों में और ज़्यादातर जगहों पे अभी तक किसी ने अपनी स्टडी को डिस्क्लोज नहीं किया, अपने रिजल्ट्स को ओपन नहीं किया और ज़ाती मुशाहिदात तो मौजूद हैं कि कहीं फ़ायदा हो रहा है, कहीं नहीं फ़ायदा हो रहा है और कहीं किसी डॉक्टर से ज़ाती मुलाकात में और ज़ाती मरीज़ों के मुशाहिदात भी मौजूद हैं। मगर जिस तरह से सिंध ने एक कमेटी बनाई और उसमें कराची के तमाम बड़े अस्पतालों को आगा खान बशमूल आगा खान को डाला गया और साइंटिफिकली एक रिसर्च की गई और उसकी जो भी तादाद थी मरीजों की 350, 370 वो पूरे कर दिए गए। तो अब उस रिजल्ट को सामने आना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि कितने लोगों में फायदा हुआ है और कितनों को नहीं फायदा हुआ, ताकि उसकी रोशनी में हम आगे बढ़ सकें। यही केस पंजाब के बारे में जितने मरीजों को दिया गया है उनके रिजल्ट्स जमा किए जाएं। ये वो पहला मौका है मेरी जिंदगी में, 25 साल से मैं मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कि जब मेडिकल प्रैक्टिस में और रिसर्च में और किसी नई दवा के इस्तेमाल में ड्रैप बहुत स्मार्टली आगे आई थी और ड्रैप ने बहुत एक्टिवली रोल प्ले किया था और ड्रैप ने फिर कुछ लिमिटेड लोगों को इसकी परमिशन दी थी कि आप ये प्लाज्मा इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ड्रैप का फर्ज बनता है जैसे अमेरिका को हम फॉलो करते हैं और एफडीए को फॉलो किया जाता है। डॉक्टर साकिब, आप ये बता रहे हैं कि इस वक्त हमारे पास कोई मुस्तनद डेटा है नहीं कि कितने मरीजों को ये प्लाज्मा दिया गया, उसमें से कितने रिकवर हो गए, कितने फिर भी रिकवर नहीं हो पाए। ये कोई डेटा नहीं है इस वक्त किसी सूबाई सतह पर या वफाकी सतह पर। जी, सामने नहीं लाया गया अभी तक। मेरे हिसाब से डाटा तो बनता है क्योंकि मेरे अपने जाती मुशाहिदे में 300 साढ़े 300 मरीजों को सिंध में दिया जा चुका है, पंजाब में दिया जा चुका है। उस डाटा को जो गवर्नमेंट लीड कर रही है, ड्रैप लीड कर रही है, उसको पब्लिक के सामने लाना चाहिए। सिंध की हद तक आप बता सकते हैं कि जो 300 साढ़े 300 मरीजों को दिया गया है उनमें से कितने रिकवर हो गए, कितने नहीं हो पाए, ये आपके पास है इतलात? नहीं, ये पूरा का पूरा ये स्टडी है और ये कॉन्फिडेंशियल स्टडी होती है, इसको कहीं से किसी तरह से भी ना हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी तक अगर इसके नताइज हमें पता नहीं है तो फिर भी हम ये मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जानिब से तो ये कहा गया था कि इसके तो बड़े मनफी असरात हो सकते हैं। इसके तो जो है उसमें कहा था कि साइड इफेक्ट्स हैं बहुत सारे। मैं शदीद इख्तलाफ रखता हूँ दोनों आरा से। अगर कोई कहता है कि ये बेहतरीन दवा है और इससे 100% लोग ठीक हो जाएंगे तो ये बहुत नाजायज़ होगा, और अगर कोई कहता है कि जिसके तो बहुत ही खतरनाक असरात हैं और तो हर स्टडी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं और उसका फायदा भी हो सकता है, जब तक कि हमारे पास एक एविडेंस मौजूद है। एविडेंस नहीं हो जाएगा। इस हवाले से भी बता दीजिएगा कि लोग भी बेच रहे हैं प्लाज्मा, ये कितनी बड़ी तादाद में हो रहा है? लेबॉर्ट्रीज भी इसका गैर कानूनी काम कर रही है कि डोनर्स आके बेच रहे हैं लाखों रुपए में अपना प्लाज्मा। आप जैसा चैनल और आप जैसे बेहतरीन मीडिया के लोग जो हैं उनकी तवज्जो तो अब हुई है अपना कैरियर का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजारने के बाद मीडिया में। मैं जब आज से 10 साल पहले खुश होता था कि देखिए पेशेंट अपना डोनर लेके आ रहा है
तो मेरे लेबोरेटरी के इंचार्ज कहते थे कि आप किस दुनिया में रहते हैं, ये मजदूरों को हजार रुपए दे के लेके आते हैं ब्लड देने के लिए, आप समझते हैं इनका मामू चचा है, कोई मामू चचा नहीं है। हम तो कहते हैं कि जी देखिए ब्लड बेचना ये मसाइल इस मुल्क के इसमें पेवस्ता हैं, इसमें मौजूद हैं, ये एक सच है जो अब आपके पास सामने इस तरह से आ रहा है कि आपके घर में बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं पहले से होता था, अब लोग लाखों रुपए इसके लिए मांग रहे हैं, जो डोनर्स आते हैं अपना प्लाज्मा देने के लिए। हुकूमत की नज़र इस बात पर भी होनी चाहिए और इसका एविडेंस आना चाहिए कि ये कितना मौसर साबित हो रही है प्लाज्मा थेरेपी इस कोविड-19 में। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।